है विविध भारती की गीतमाला। गीतों की गीतमाला में चुन चुन कर मोती पिरोते जाइए और सुनते जाइए गाने अपनी पसंद के, और हाँ, हमारी भी पसंद के। बस देखना ये है कि हमारी पसंद आपकी पसंद से कितनी मिलती है। गीतों की बात करें तो आज जो हमने फिल्में चुनी हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। आज की फिल्में हैं कोहरा, 20 साल बाद, हावड़ा ब्रिज, गुमनाम, बुट्ठा मिल गया, द ट्रेन, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, हमरास, 12 o'clock, तीसरी मंजिल, गेस्ट हाउस और मर्यादा। तो इन फिल्मों से चुनिए अपनी पसंद का गाना, और हाँ, हम भी चुन रहे हैं और देखते हैं कि आज हमारी जो मानसिक तरंगे हैं या हमारी पसंद कहाँ तक साथ साथ जाती है। वैसे गीतों को लेकर और फिल्मों को लेकर बहुत सी बातें हमारे दोस्तों ने, हमारे श्रोताओं ने साझा करनी शुरू कर दी हैं। जैसे कि नामों को लेकर ही बड़े दिलचस्प संदेश आए हैं कि रात के 12 o'clock को मैं जब गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल में पहुंचा तब मुझे बूढ़ा मिल गया, जो मुझे कम से कम 20 साल बाद मिला था। उसने मुझे कहा अभी अभी द ट्रेन के सहारे मिस्टर एक्स बॉम्बे चला गया, अब उसे हावड़ा ब्रिज के नीचे मिलने का कोई फायदा नहीं। वाह, क्या बात है। और एक और साथी हैं जिन्होंने कहा है कि 20 साल बाद बुक हुए गेस्ट हाउस पर कोहरा छाया हुआ था, फिर भी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे अपने हमरा संग 12 o'clock पर ही तीसरी मंजिल से ही मर्यादा लांघते हुए हावड़ा ब्रिज पर निकल पड़े। पर क्या पता था कि ख्वाबों ख्यालों की द ट्रेन में कोई बुजुर्ग बुढ़ा भी मिल जाएगा। और यही और तो है आज की फिल्मों की खास बात, जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा रोमांच, और ये रोमांच और सस्पेंस तो आपके मन में भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गीतमाला का ये पहला गाना। गाने को आप सुनते जाइए और हाँ, बताइए कि कहाँ देखी आपने ये फिल्म और कैसा लगा। वैसे फिल्म कोहरा के लिए कुछ संदेश हमारे साथियों ने भेजे तो हैं। नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू जाने ना ये नयन डरे डरे। खुशी देती है खुशी कई गम भी, प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे।
किसी को खबर। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि घर पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो महफिल में ये गाना जरूर गाता हूँ। और एक और श्रोता कहते हैं कि कोहरा नहीं देखी मैंने। वैसे कोहरा देखने वालों की भी कमी नहीं है। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि आज की फिल्मों में कुछ फिल्में सस्पेंस लिए हुए हैं और ये जासूसी की कहानी लिए हुए हैं। खास करके कोहरा और गुमनाम की बात की है इन्होंने, और 20 साल बाद की फिल्मी पर्दे पर वो रहस्य रचा था कि दर्शकों ने में भय और डर छाया हुआ था, लेकिन साथ में मजा भी आया और दर्शकों ने सराहा भी बहुत। हाँ, ये बात तो है कि इन डरे डरे नैनों की भाषा पढ़ते हुए कई बार डर के मारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक साथी ने बताया कि कोहरा को डेफन ड्यू मेयर के उपन्यास रेबेका से रूपांतरित किया गया था। प्रख्यात फिल्मकार अल्फ्रेड हिचकॉक ने भी उसी नाम से फिल्म रेबेका को अंग्रेजी में बनाया था। कोहरा फिल्म में विश्वजीत, उनकी पहली पत्नी और अन्य लोगों के बारे में चौंकाने वाले रहस्य उजागर होते हैं, और ये जब तक उजागर नहीं होते तब तक ऐसा भयानक वो बना रहता है वातावरण कि बस झुरझुरी आती रहती है। एक और साथी कहते हैं कि हेमंत दा का गाया हुआ ये गीत नैन डरे डरे बोल और संगीत के कारण मेरा पसंदीदा है। फिल्म टीवी पर देखी थी और फिल्म में कोहरा का जो वितान रचा गया था वो डराने के लिए काफी था। अपने आप दरवाजा खुल जाना और अजीब अजीब सी आवाज ने इस फिल्म को रहस्यमय बना दिया था। मुझे याद है कई रातों तक इस फिल्म का इतना डर बैठा था कि अपने घर के आंगन में आधी रात को जाते हुए बहुत डर लगता था। बिल्कुल सही बात है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि भूत की फिल्म देखने के बाद या इस तरह की सस्पेंस वाली रहस्य रोमांच वाली फिल्में देखने के बाद अगर अकेले सोते थे तो कहते थे कि भाई आज कोई कमरे में सो जाए। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए। गाने का आप लुत्फ उठाइए और हमें बताइए इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़क बन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के।
बाहर बनकर डोलते हुए इन सपनों को देखते हुए थोड़ा सा मन भटका था, मतलब उस डर से थोड़ा सा छुटकारा मिला था, लेकिन फिर वो डर हावी हो गया था। हमारी एक साथी लिखती हैं कि स्कूल में फिल्म दिखाई गई थी दोपहर में 3 बजे। थोड़ा डर लगा था पर बहुत मजा आया था। बाद में फिर दूरदर्शन पर भी अच्छे से देखी और अल्लाह वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये गाना बहुत खूबसूरत लगा इनको। ये जो गाना आपने सुना 20 साल बाद फिल्म का, शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार की धुन और लता मंगेशकर की आवाज। एक और साथी कह रही हैं कि फिल्म कोहरा और 20 साल बाद दोनों फिल्मों से भावनात्मक याद जुड़ी हुई है। जहां हम कॉलोनी में रहते थे, खुले मैदान में पर्दे पर यह फिल्म दिखाई जाती थी। मैं अपनी नानी के साथ देखने गई थी। फिल्म में जब वो परछाई वाला हाथ वाला सीन आता था तो मैं बड़ी जोर से चिल्लाई, रोने लगी। मेरे चलते मेरी नानी भी उन्होंने भी फिल्म नहीं देखी। बाद में दूसरे दिन फिर जाकर देख ली। वे 2-3 बार दिखाते थे। इस फिल्म को देखने के बाद शाम होने पर अंधेरा होने तक हम भाई बहन अकेले इस रूम से उस रूम में नहीं जाते थे। बहुत दिनों के बाद जब कैसेट का जमाना आया तो वीसीआर पर मैंने इस फिल्म को पूरा देखा। एक और संदेश है, कोहरे से भरी अंधेरी रात, चमगादड़ के उड़ने की डरावनी आवाजें, हवा की सरसराहट, चारों ओर सन्नाटा, फिर उस सन्नाटे को चीरती एक दिल छू लेने वाली आवाज। लेकिन जितनी मधुर वो आवाज थी उतना ही गहरा इसका डर भी। सफेद साड़ी पहने अंधेरी रात में अपना गाना गाती नायिका, कहीं दीप जले कहीं दिल। 20 साल बाद फिल्म की बात इन्होंने की है। हाँ, ये दोनों ही फिल्में, कोहरा भी और 20 साल बाद भी, बहुत दिनों तक लोगों को डराती रही। अब जरा इस गाने की तरफ चलते हैं और जरा बताइए तो कि इस गाने को याद करके आपको कौन सी बात ऐसी याद आती है जो आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है या कोई मीठी सी याद ताजा हो जाती है।
हमारे एक साथी कह रहे हैं हावड़ा ब्रिज का मशहूर गीत, मधुबाला का डांस, के एन सिंह की घूरती आंखें, अशोक कुमार धुआं उड़ाते हुए क्लब रेस्टोरेंट में फिल्माया गया खूबसूरत गीत। और एक और साथी ने याद किया है अपना अनुभव। बहुत डरावनी फिल्म थी 20 साल बाद, जब पहली बार स्क्रीन पर पंजा आया तो लोग चौंक गए, कोई बेहोश हो गया, इस तरह की बातें सुनाई पड़ रही थी। और किसी और ने हमारे एक और साथी ने बताया है कि उन्होंने कहीं सुना था कि 20 साल बाद जब सिल्वर जुबली हिट हुई थी तब सभी अभिनेता अभिनेत्री को एक वॉल क्लॉक पुरस्कार के रूप में दी गई थी, जिसमें नंबरों के बजाय 20 साल बाद लिखा हुआ था। अब जरा हम बात करें तो फिल्म गुमनाम की बात आ रही है। और एक हमारे साथी कह रहे हैं कि पहली 3 फिल्मों को देखकर उस समय भी डर लगता था, यानी कि इन्होंने कोहरा 20 साल बाद और गुमनाम की बात की है। फिल्म गुमनाम बैकग्राउंड से गुमनाम है कोई और दूसरा फिल्म कोहरा का गीत जब बैकग्राउंड में जब बजते थे तो पूरे शरीर में अजीब सी डर और सिहरन महसूस कराती थी। सबसे ज्यादा डर मुझे 20 साल बाद में लगा जब अंधेरी रात में के कोहरे के बीच में सुनसान में जो गाना सुनाई पड़ता था। हालत ऐसी थी कि मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया था या कभी वो मेरा पकड़ लेता था। जिस दिन मैंने फिल्म देखी थी वो दिन याद आता है कि सारी रात मैंने अपने कमरे में लाइट जलाकर रखी थी। हाँ, ये तो होता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कुर्सी के हैंडल पर बैठकर फिल्म कोहरा देखी थी। चलिए अब इस गाने को सुना जाए। ये गाना भी बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है। जरा इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद ताज़ा कीजिए। हाँ, हम ये बता देते हैं फिल्म गुमनाम का ये गाना है। और गुमनाम आपको याद होगा कि छुट्टियां मनाने गए कुछ लोग जब लौटते हैं, वहां पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो छुट्टियों के साथ कई बार अच्छे मजेदार अनुभव भी होते हैं। अगर वो अनुभव हुए हों तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो। हो गए इशारे,
चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। नजरें दीवानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। भाई जान पहचान की बात करते हुए अचानक कोई किसी की हत्या हो जाती है और खेल खेल में ही जो सारा आनंद मनाते हुए लोग अचानक डर जाते हैं। यही था इस फिल्म का पूरा सार। और इस फिल्म को देखने वालों ने हमें बताया भी है, एक श्रोता कह रहे हैं कि गुमनाम में तरुण बोस कातिल होगा ये सोच भी नहीं सकते थे और यही इस फिल्म को कामयाब बनाने में सफल हुआ। और एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म 20 साल बाद का डर जब पंजा पूरे स्क्रीन पर आता है आज तक दिल से नहीं गया। यह फिल्म मैंने कलकत्ते में देखी थी और वो मंजर भुलाए नहीं भूलता। रहस्य रोमांच से भरपूर इस फिल्म का संगीत बहुत ही कर्णप्रिय, सुमधुर और सुरीले, जो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। तो अब गाना ये वाला सुनते हैं। जी
बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि बचपन में डरावनी फिल्मों में कभी कभी काका जी के साथ देखने जाते थे, तो कभी मना भी करते थे कि ये बहुत डेंजर है, डर लगेगा, रात के शो में मत देखने जाओ, फिर भी जाते थे। फिल्म छूटने के बाद चलकर घर आना पड़ता था, तो सभी के आगे हम सभी भाई आगे चलते थे। और उन्होंने बताया है कि कई ऐसी भूत पर बनी फिल्में थी जिनके लोगों का निर्माताओं का नाम सुनकर ही जाते थे कि ये फिल्म भूत की होगी। कुछ फिल्में तो ऐसी थी कि सुनते ही पता लग जाता था कि हाँ भाई ये डरावनी फिल्म होगी। वैसे ये जो गाना आपने सुना, बुढ़ा मिल गया, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अर्चना पर फिल्माया गया बहुत खूबसूरत गीत है ये, और मुझे बेहद पसंद है। वैसे ये बात तो है कि जो गीतों की को पिरोया जाता था इस तरह की फिल्मों में, वो बड़े ही सुंदर होते थे। बुढ़ा मिल गया की एक बड़ी दिलचस्प बात अगर आपको याद हो कि इसमें जो टाइटल दिखाए जाते हैं, शुरुआत में शुरू होती है फिल्म, तो उसमें वो भी बड़े मजेदार ढंग से दिखाए गए थे और बड़े ही अच्छे लगे थे। और एक और बात कि इसमें शेट्टी जो थे, जो कि अक्सर विलेन की भूमिकाओं में दिखाई देते थे, वो विलेन की भूमिका में नहीं थे, जो कि एक हमारे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था। तो अब ये गाना सुना जाए, जरा गाने को सुनिए और बताइए कि इस गाने को आप किस तरह से याद करते हैं, एक बात, और इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन से हैं। संगीत के इस बीच में हम आपको बता दें, बुढ़ा मिल गया को लेकर हमारे एक साथी ने कहा कि हॉरर फिल्में या मर्डर मिस्ट्री फिल्म हॉल में देखने पर और भी डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि वहां साउंड बॉक्स लगा रहता है, बड़ी तेज आवाज होती है। 8वीं क्लास में पढ़ती थी, नवीन निश्चल नए नए हीरो आए थे और छा गए थे, उन्हीं के चलते फिल्म बुढ़ा मिल गया देखने गई थी। कोई खास नहीं था उनका, पर ओम प्रकाश जी पूरी फिल्म पर छाए रहे। अंत तक पता ही नहीं चल रहा था यह सब कौन कर रहा है। जब जब वो वचन गाते थे तब तब हॉल में सन्नाटा छा जाता था और हम भी डरे से हो जाते थे। कुछ लोग तो हंसते थे, एक और कुछ कांड किया बुजुर्ग ने। ओम प्रकाश जी के लिए ये बात कहते थे के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
की अमानत हो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती। हर एक मकाम से बढ़ा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। फिल्म का नाम हमराज, महेंद्र कपूर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि की धुन। इसके साथ ही हमारे साथियों ने यह भी बता दिया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं सुनील दत्त, राजकुमार और विम्मी ने। और हमने एक बात और भी जाननी चाहिए थी कि इस गाने को सुनकर क्या याद आता है। तो हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि पसंदीदा गाना है। जीवन में कभी भी निराशावादी ना बने, कठिनाइयों का डटकर सामना आशावादी होकर करें, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। ये गाना ये सिखाता है। एक और साथी कहते हैं कि साहिर जी का ये गीत जिंदगी जीने की राह दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि ये गाना जो है आशावादी बनाता है, निराशा से बाहर निकालता है। सच में ये गीत ऐसा ही है जो सच में डूबते हुए मन को एकदम से किनारा दे देता है। तो चलिए अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। जरा इस गाने से जुड़ी हुई कोई याद ताज़ा कीजिए और बताइए हमें कि ये फिल्म कौन सी है और इसमें मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं। रात
ट्रेन का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। हमने पूछा था प्रमुख कलाकारों के नाम, आपका जवाब आया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश खन्ना नंदा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। और एक और साथी ने हमारे हमराज फिल्म के गाने की बात की है कि इस फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था उस समय। रवि के संगीत और साहिर लुधियानवी के गीत, महेंद्र कपूर की आवाज का जादू पूरी तरह से इस फिल्म में हावी था। चोपड़ा साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक जो आज भी देखने के काबिल है, मुमताज भी इसमें सहनायिका थी। ये तो है। और बहुत सी फिल्में ऐसी भी हैं जो डराने के साथ साथ उत्सुकता बनाए रखने के साथ साथ आपके कानों में भी अमृत सा घोलती रही हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में डरावनी फिल्मों के इन्होंने नाम लिखे हैं, देखना शुरू किया था, बहुत डरते थे, फिर भी मजा भी आता था और अंत में जब रहस्य खुलता था आज भी बहुत आनंद आता है। एक और साथी कह रहे हैं कि कैसे इतनी फिल्में देखते थे हम लोग, छोटा शहर, गिनती के सिनेमाघर, मनोरंजन के एकमात्र साधन, हफ्ते 10 दिन से अधिक कोई फिल्म नहीं लगती थी। हम किसी दूसरे शहर में गए, कोई हमारे यहाँ आया, फिल्म देखना तो एक जरूरी काम था। क्लास में जो पहले दिखाता था वो कई दिनों तक फिल्म की स्टोरी सुनाता था, सुनने वाले भी बड़े मजे लेकर सुनते थे। और इन्होंने एक फिल्म तीसरी मंजिल की बात की है जिसका गाना हम अभी आगे आपके पास लेकर आने वाले हैं। अभी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गाना है और इसके बारे में हमारे एक श्रोता ने कहा है कि ये जो गाना है इसमें बहुत सारी बातों के बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए हम गाना सुनते हैं पहले। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब
मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गाना, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक साथी कह रहे हैं कि उड़ती हुई कार में किशोर कुमार कुमकुम के घर के ऊपर याद आ गए। और एक और साथी कह रहे हैं कि ये गाना मेरा पसंदीदा गाना है। इस गाने के बारे में हमारे एक और साथी ने काफी विस्तार से बताया है कि ये गाना बहुत तरीके से खास हो जाता है। कहते हैं कि इस गाने का ये पहला गाना था जिसमें बहुत सी बातें एक साथ हुई थी, जैसे कि इन्होंने लिखा कि किशोरदा, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक साथ पहली बार ये गीत, इस गीत में वो सुनाई दिए थे। तो अब अगला गाना हम चलिए सुनते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इस गाने के साथ ये बहुत ही भावुक गीत है, ऑर्केस्ट्रा से सजाया हुआ ये खूबसूरत गाना है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना किशोर कुमार पर एक अभिनेता के रूप में फिल्माया गया है। ये पहला गाना था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अब हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही सस्पेंस भी था, थिरकन भी थी और बहुत ज़्यादा शोखियाँ भी थीं, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत मासूम सी से चेहरे वाले इंसान के लिए बहुत सारी हमदर्दी भी थी। पहचानिए आप फिल्म का नाम? चलिए गाना सुन लेते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। कुछ नया रंग है
आपका। आज की रात में प्यास क्या हो गई, आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, चांद से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। बदनामियों का वफा नाम है। कत्ल करके चले ये वफा खूब है। हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने साझा की। एक साथी कहते हैं कि तीसरी मंजिल तो शुरू ही होती है एक सस्पेंस से जो अंत तक दर्शकों को कुर्सी से चिपकने पर मजबूर कर देता है। इस फिल्म में शम्मी कपूर के लाजवाब डांस नंबर थे तो हेलन और आशा पारिक ने भी अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी थी। और एक और साथी कह रहे हैं कि तीसरी मंजिल की शुरुआत में ही तीसरी मंजिल से एक व्यक्ति को ढकेल दिया जाता है और वो मर जाता है, इसीलिए उस समय फिल्म को शुरुआत से देखने के लिए कहा जाता था। अच्छा, एक और साथी ने कहा है कि पहले फिल्म मनोरंजन के साधन हुआ करते थे और कॉलोनी में लोग चंदा करके महीने में 1-2 फिल्में ज़रूर देखते थे। तो बताइए ना, डरावनी फिल्में देखते थे या नहीं देखते थे? एक और साथी ने हमराज फिल्म की बात कुछ ताज़ा की है। कहते हैं कि उससे मेरी कई यादें जुड़ी हैं। हमारे गुरुजी जो कि अंग्रेज़ी पढ़ाते थे तो 4 जनवरी को कक्षा में आए और बोले कि कोई है जो मुझे कोई गीत सुनाए। तो कोई तैयार नहीं हुआ, परंतु मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा गीत सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि न मुँह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। तब मैंने इसे गाया था और अभी भी मैं इसे अपने विद्यार्थियों को सुनाता रहता हूँ। एक और साथी ने कहा है कि हमराज फिल्म के बारे में इन्होंने बताया है कि महेंद्र कपूर एक शो में आए थे और इन्होंने लाइव उन्हें सुना था। उस वक्त ये 9 साल के थे। चलिए अब हम अगला गाना सुन रहे हैं। फिल्म 12 o'clock का गाना है ये। बताइए कि इस गाने को सुनकर कुछ याद आता है? इसमें सीटी है, कुछ याद आ रहा है? मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया यहीं कहीं, जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं। मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया।
दिल ने आवाज दी थामना, यूं किसी से हुआ सामना, दिल ने आवाज दी थामना, जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी, जाने क्या कह गई वो निगाह नाज़नी, मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया, मैं खो गया। कह तो दूं झूम के प्यार से जुल्फ को चूम के, हाल दिल कह तो दूं झूम के प्यार से जुल्फ को चूम के, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, सोचता हूँ मगर वो खफा न हो कहीं, मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया, मैं खो गया। धुन यही जो रही प्यार की हो रहेगी मेरी वो कभी, धुन यही जो रही प्यार की हो रहेगी मेरी वो कभी, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मेरे दिल ठहर जा मचल नहीं, मैं खो गया यहीं कहीं जवां है रुस्तमा हंसी, कहाँ है दिल किसे पता, कहाँ हूँ मैं खबर नहीं, मैं खो गया यहीं कहीं। एक श्रोता कह रहे हैं तीसरी मंजिल के गाने के बारे में कि तीसरी मंजिल में सलीम खान भी होटल के ड्रमर के किरदार में थे। ये गाना जो अभी आपने सुना 12 o'clock फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर की धुन। और हमारे साथियों ने बताया कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान थे इस फिल्म में। ये भी कहा है, एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो डरावनी फिल्में देखने में बहुत डर लगता है, पता चल जाए कि ये डरावनी फिल्म है तब तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। और जो आज हमने जिन फिल्मों के गाने सुनाए वो फिल्में ना तो देखी हैं और ना ही देखूंगी, बहुत डर लगता है भाई। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जो हमने पूछा कि कुछ क्या क्या याद आया, तो उन्होंने कहा कि अशोक कुमार का एक गीत याद आया, बचपन का एक दोस्त दिलीप याद आया, एक कविता और एक ब्राह्मू काका याद आए इनको। इस गाने के साथ में जो सीटी थी वो बड़ी मनभावन थी। चलिए अब यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। विविध भारती की गीतमाला में आपके चुने हुए मोतियों ने कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना दिया और साथ ही साथ कितना सुंदर तरीके से आपने साथ दिया। अब लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।